हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल, यू विल फाइन। सो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कॉन्सेप्चुअल है और वेरिएबल एमडीकेड ईकेड में आ जाता है। इसमें से 3 या 4 एमसीक्यूज एनी हाउ पूछे जाते हैं। सो भी कौन से हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप्स, ठीक है, और आईक्यू बेस्ड पूछे जाते हैं। तो सो हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, इजी वे से, इजी टेक्निक से, टूल से क्या करेंगे, समझने में समझाने और सब आपको समझने के लिए आसानी पैदा करेंगे। सो बिगैर टाइम वेस्ट करके हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वाचिंग मी। सो हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बताया है कि एटम जो होता है हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का छोटा से छोटा जराए को क्या बोलते हैं, हम एटम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एटम का जो हमारे पास है कांसेप्ट होते हैं अलग अलग। बोहर ने अलग कांसेप्ट दिया था, डेमोक्रिटस ने अलग दिया था, अरिस्टोटल ने अलग दिया था, हमारे पास जे थॉमसन ने अलग दिया था, रदरफोर्ड ने अलग दिया था। ये हमारे पास क्या है, कांसेप्ट है इसके एटॉमिक मॉडल्स के, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस उसकी शेप, उसकी बनावट, किस चीजों से उसकी शक्ल है। तो हम इसकी शक्ल पढ़ेंगे कि कौन कौन से एटम की शक्ल होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। वो हम अलग अलग एक एक करके सेपरेटली उसको पढ़ते हैं और डिटेल में उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आए हम चलते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारे पास एटॉमिक मॉडल किसका होता है, डेमोक्रिटस का। क्या? डेमोक्रिटस, ठीक है। आप डेमोक्रिटस को नहीं समझ रहा कि डेमो यहाँ पर दे दो, यहाँ पर डेमोक्रिटस जो होता है ये यहाँ पर क्या है, ये ग्रीक फिलोसोफर है, ये केमिस्ट था, ग्रीक फिलोसोफर केमिस्ट था। यहाँ पर एक बात नोट कर लेना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये 2500 इयर्स ओल्ड हिस्ट्री है। 2500 इयर्स ओल्ड हिस्ट्री है, ओल्ड हिस्ट्री यानी इयर्स अगो। आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटम की जो मॉडल्स होती हैं ये 25 इयर्स ओल्ड हिस्ट्रीज है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक था, कौन सा साइंसदान, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने कहा था कि एटम जो होता है हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, उसको फर्दर सब डिवाइडेड पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जाता है, तो उस हम पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। इसने क्या कहा, एटम मींस नॉट कटेबल, नॉट कट एबल। मतलब कि साइंसदान ने कहा था एटम को फर्दर हम नहीं काट सकते हैं छोटे छोटे जराए में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से फर्दर डिवाइड होते हैं ना। तो यहाँ पर इसने नहीं कहा था, बस इसने कहा था कि यूनिवर्स का छोटा सा छोटा जो यूनिट होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, एटम होता है, इसने कहा दिया। लेकिन आगे चल कर क्या हुआ है, डिस्कवर या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो हम आगे चलकर पढ़ते हैं इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से डिस्कवर हुए हैं। तो यहाँ पर एक था डेमोक्रिटस जिसने कहा था कि एटम को हम फर्दर काट नहीं सकते हैं। तो फिर दूसरा था हमारे पास अरिस्टोटल। कौन सा साहब था हमारे पास, अरिस्टोटल, जिसी को हम उर्दू और सिंधी में क्या बोलते हैं, अरस्तु, ठीक है। तो इसने कहा था कि एटम जो होता है, कोई भी चीज जो होता है वो 4 चीजों से बनी हुई है। कौन से, हमारे पास एक है एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है फायर एंड हमारे पास क्या है, अर्थ। तो यानी अरस्तु ने कहा था कि जो हमारे पास एटम है या कोई मैटर है हमारे पास, वो 4 चीजों से बनी हुई है, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ से बनी हुई है। तो ये किसने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन जो आता है हमारे पास, कौन सा आ जाता है, डाल्टन आ जाता है, जॉन डाल्टन। क्या? जॉन डाल्टन। आपने पढ़ा होगा कि जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी किसको कहा जाता है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है, ठीक है। इसने कहा था कि एटम को फर्दर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे जराइस में नहीं कर सकते हैं। तो यानी जॉन डाल्टन का क्या कहना था कि एटम जो होता है हमारे पास वो होता है इनडिविजिबल, मतलब कि एटम को फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, इसने कहा दिया।
कब कहा इसने? 1805 में। 1805 में जॉन डल्टन ने कहा था कि यूनिवर्स का छोटा जो पार्टिकल होता है हमारे पास एटम होता है, इसने कहा। लेकिन आगे चल कर इसका 70 साल और 100 इयर्स के बाद जो होता है इसका थ्योरी रिजेक्ट कर दिया गया और डिस्कवरी ऑफ हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए थे। जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए थे तो इस थ्योरी को क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है। लेकिन इसने जो हमारे पास बोला था ना कि हर चीज किस चीज से बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। तो लेकिन वजूद किसने डाला था केमिस्ट्री में एटम का? वो जॉन डल्टन था। ठीक है, तो यानी इसको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? एटम है। एटम को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, यानी स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, जिसे आप कह सकते हैं कि छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। कायनात का छोटा से छोटा पार्टिकल कौन सा होता है? हमारे पास एटम होता है। किसके मुताबिक? जॉन डाल्टन के मुताबिक। और जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और उसके क्या होते हैं? डिफरेंट हमारे पास उसकी क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। इसने कहा था कि डिफरेंट एटम के, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एलिमेंट देखिए बड़ा यूनिट होता है किसका? एटम का। एटम जो होता है एलिमेंट का छोटा यूनिट होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट के क्या होंगे? डिफरेंट एटम्स होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट एटम्स होंगे। अच्छा, यहां पर देखें कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है? हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट मींस कि एलिमेंट हम उसको बोलते हैं जो किस चीज से बना हुआ हो? सेम टाइप ऑफ एटम, यानी मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। देखिए एलिमेंट जो होता है हमारे पास सेम एटम से बनकर हमको एलिमेंट मिल सकता है और डिफरेंट एटम के मिलकर हमको एलिमेंट मिल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि HCl, ये क्या है हमारे पास? दिस वन इज द डिफरेंट एलिमेंट्स, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन एक अलग एटम है, क्लोरीन एक अलग एटम है। ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है और इसमें क्या है? डिफरेंट क्या है? एटम है। डिफरेंट एटम है तो मतलब कि इसके पास चार्ज अलग होगा, इसके पास चार्ज अलग होगा, इसकी मास अलग होगी, इसकी मास अलग होगी, इसके प्रॉपर्टीज अलग होंगे, हाइड्रोजन के, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। दोनों क्या है? हमारे पास गैसेस है। लेकिन गैसेस क्या करते हैं? डिफर करते हैं किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बेसिस पर डिफर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है? HCl। तो HCl क्या है हमारे पास? ये क्या है? एलिमेंट है। इसको जब तोड़ेंगे तो हमारे पास डिफरेंट एटम मिलेंगे। एक मिलेगा हाइड्रोजन और दूसरा मिलेगा हमारे पास क्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट एटम हमको मिले हैं। जैसे कि सेम एटम हम ले सकते हैं, सेम एटम जैसे कि H2। ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट सेम एटम से क्या बना है? सेम एटम से चीज से बना हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। तो ये भी क्या है? एलिमेंट है। लेकिन इसको जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? सेम एटम मिलेंगे। ये क्या है? कि सेम एलिमेंट से क्या मिलती है हमको? सेम एटम्स मिलती है। क्या मिलती है? सेम एटम्स। जब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स क्या है? एलिमेंट है। इसको जब तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? सिंपलर वाले एटम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। अभी देखें मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर कि इसके प्रॉपर्टीज अलग हो गई, इसके चार्ज अलग होगी, इसकी मास अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, चार्ज मास अलग होगी। तो एक ही जहां पर ये क्या है? ये डिफरेंट एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। और अगर जहां पर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या है? सेम क्या है? एटम्स है। सेम एटम्स हैं तो इसकी सेम क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी, सेम मास होगा, सेम चार्जेस होंगे एंड मेनी मोर अदर रिलेवेंट यानी कि क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो ये जहां पर क्या थे? जॉन डाल्टन की बातें थी। जॉन डाल्टन का जो ये थ्योरी था ये तकरीबन 70 साल से 100 इयर्स क्या रहा? वेल्ड रहा। क्या रहा? वेल्ड मतलब कि ये रहा, मतलब कि वजूद इसकी थी। लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे तो यहाँ पर फिर क्या हो गया था? जॉन डाल्टन का जो थ्योरी हो गया था रिजेक्ट हो गया था, फेल हो गया था। क्या हो गया था? फेल हो गया था। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे तो इसका जो थ्योरी हो गया था वो क्या हो गया था? रिजेक्ट आउट हो गया, फेल हो गया था। तो ये हमारे पास क्या है? जॉन डाल्टन। और हाँ,
जॉन डाल्टन का ये आप बात पल्ले बांध लेना कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम का शेप कैसा होता है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम का जो शेप होता है वो ब्रेडेड बॉल लाइक होता है, सॉलिड बॉल लाइक होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये क्या है, एक बॉल लाइक है, या यहाँ पर क्या है, लगी है। तो ये हमारे पास क्या है, बॉल लाइक है, ब्रेडेड बॉल लाइक या सॉलिड बॉल लाइक। तो हम ये किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। सही है। तो हम नेक्स्ट वन जहां पर चलते हैं, जो हमारे पास है कौन सा, हमारे पास जो है जे थॉमसन। क्या, जे थॉमसन। तो यहां पर चलते हैं हम जे थॉमसन की तरफ। यहां पर क्या है, जे थॉमसन। अच्छा, जे थॉमसन जो होता है हमारे पास, ये भी क्या है, ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक केमिस्ट है, जर्मन केमिस्ट है। इसने क्या कहा था, ये जो है इसको पहचाना जाता है या इसको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रेडिट किसको दिया जाता है, जे थॉमसन को। लेकिन हम उस टॉपिक पर आएंगे, उस टॉपिक पर बहुत सारे चर्चा करेंगे। सो उसको फिलहाल छोड़ दें, आप इसको क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जे थॉमसन जो होता है, इसकी जो हमारे पास एटम जो होता है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, जो इसकी एटम की शेप होती है, क्या इसने जो जे थॉमसन ने बताया था कि एटम की जो शेप होता है, शक्ल होता है, वो कौन सा होता है, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल। इसने क्या दिया था, एटम का शेप क्या दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। देखें यहाँ पर प्लम पुडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये स्फीयर है, और इसमें चार्जेस क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कैटर्ड है, क्या है, अलग अलग जगह पकड़े हुए हैं। तो हम उसी को क्या बोलेंगे, प्लम पुडिंग मॉडल। किसने दिया था, ये जे थॉमसन। जे थॉमसन को क्रेडिट दिया जाता है किसके, इलेक्ट्रॉन, फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। तो ये भी क्या था हमारे पास, जर्मन केमिस्ट था, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट दिया जाता है। और इसने एटम का जो शेप बताया था, वो कौन सा बताया था, हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब कि रैंडमली अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब कि जो हमारे पास प्रोटॉन है और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी चार्जेस क्या होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होती है, अलग अलग होती है, मतलब कि स्कैटर्ड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था हमको। ठीक है। फिर है हमारे पास क्या, लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या, लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। लेकिन देखें, रदरफोर्ड बस ऐसे जाना जाता है कि रदरफोर्ड, डीप में बात करने की नीड नहीं है। लेकिन आपसे कोई पूछ सकता है, एग्जामिनर वगैरह, एज अ लेक्चरर वगैरह पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो रहता है ओरिजिनल नेम क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है। अब देखें कि रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कि इसने क्या देखा था कि न्यूक्लियस के बारे में इसने फर्दर स्टडी किया था, मोर एंड मोर किया था कि न्यूक्लियस में देखा इसने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और न्यूक्लियस में इसने देखा था कि न्यूक्लियस पर चार्ज जो होता है हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसने क्या, ये न्यूक्लियस की फादर कहा जाता है इसको। न्यूक्लियस को इसने डीप ऑब्जर्वेशन की थी, एक्सपेरिमेंट की थी, और बहुत सारा कुछ न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियस, फादर ऑफ न्यूक्लियस। फादर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है तो किसको क्रेडिट दिया जाता है, रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक हमारे पास मॉडल दिया था, जो शेप दिया था न्यूक्लियस का, वो कैसे दिया था हमारे पास, यहाँ पर देखें, ऐसे दिया था, ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है। ये किसने दिया था, हमारे पास रदरफोर्ड ने दिया था। और एक बात याद कर लेना कि रदरफोर्ड जो होता है, रदरफोर्ड स्टूडेंट है किसका, जे थॉमसन का। जे थॉमसन का स्टूडेंट है, और जे थॉमसन को क्या करता है, टारगेट करता है, और उसको कहता है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे, उसको टारगेट करता है कि उसके जो पास्टिवेट्स वगैरह जो होते हैं ना, उसको क्या करता है, मतलब कि रद्द करता है। ठीक है। तो यानी क्या है, ये स्टूडेंट है किसका, जे थॉमसन का, स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन।
तो ये हमारे पास क्या थे, एटॉमिक मॉडल थे। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या था, कंट्रीब्यूशन था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंसदानों की क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज थे एटम के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, थ्योरीज थे, डिफरेंट डिफरेंट पोस्टुलेट्स थे जो डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं किसके तरफ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके तरफ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ हम चल रहे हैं। तो बी रेडी रहिए, बी प्रिपेयर रहें और इसको नोट कर दे जाए और नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको आसानी समझ में आए और सुनने में आए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहूँ या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे कहूँ, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो कैथोड रे बोलूँ, क्रूक्स ट्यूब बोलूँ, ग्लास ट्यूब बोलूँ, बात क्या है, सेम है। एक ही चीज की डिफरेंट डिफरेंट क्या है, नेम्स है। तो यानी क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ग्लास लाइट ट्यूब में क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया है। ग्लास लाइट ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, या इसको बोलते हैं हम क्रूक्स ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, क्रूक्स ट्यूब दरअसल क्या है, ये साइंटिस्ट का क्या है, नेम है जो उसने फिर दे दिया ट्यूब में डिस्कवर हुआ, फिर उसने कहा दिया है कि क्रूक्स ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्रूक्स ट्यूब बना रहे हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं 2 और हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैक्यूम है। क्या है ये, यहाँ पर वैक्यूम है। वैक्यूम क्या करता है, प्रेशर को लो करता है, किसका, कंटेनर का, किसका, डिस्चार्ज ट्यूब का, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सके, इजीली ट्रांसपोर्ट वगैरह हो सके। तो यहाँ पर जो हमें होता है हमारे पास टेम्परेचर कितना लेंगे, यानी वोल्टेज 100K से 10K तक लेंगे, 10K यानी हाई वोल्टेज लेंगे। देन प्रेशर कितना लेंगे हम, प्रेशर लेंगे 10⁻³ mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि 10⁻³ कहूँ मैं, या मैं कहूँ 0.001 mm ऑफ Hg, 0.001 mm ऑफ Hg। आप बोलेंगे सर ये mm क्या है, ये होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का लैटिन नाम क्या है, हमारे पास है हाइड्रोजीनियम। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या है, मैंने इलेक्ट्रोड ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक क्या लिया, मैंने लिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, और दूसरा लिया मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, जरा समझने की गौर करना, यहाँ पर फुली कंसंट्रेट देना। एनोड, यहाँ पर क्या है, ये एनोड है, और दूसरा जो हमारे पास ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, ओके, समझ में बात आ गई है। ओके, यहाँ पर देखिए ये क्या है, कैथोड है, यहाँ पर ये क्या है, एनोड है। ओके, देन यहाँ पर जो होता है कंटेनर, कोई भी कंटेनर वगैरह होती है उसमें क्या होता है, गैसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं। हम यहाँ पर कौन सा गैस लेंगे, सिंपली हाइड्रोजन लेंगे। कौन सा लेंगे, हाइड्रोजन, यानी हम H2 लेंगे। H2 लेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर हाई है, मतलब नॉर्मल प्रेशर से क्या है, हाई है। 180 कहूँ, 760 कहूँ, तो इससे भी क्या होता है, हाई होता है। तो हमको क्या करना है, प्रेशर को लो करना है, वेरी वेरी लो करना है। तो कितना करूंगा मैं, 10⁻³ mm ऑफ Hg करूंगा। एंड वोल्टेज कितना रखूंगा मैं, 100K से 10K तक रखूंगा, ताकि फिर जो होता है हमारे पास एयर से, बोलते हैं कि सर एयर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप कहेंगे कि सर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी एयर से कंडक्ट हो सके, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन है। अगर एयर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है तो 2 कंडीशन है हमारे पास। गैस से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो 2 कंडीशन है। कौन सी, एक होता है हमारे पास हाई वोल्टेज, वोल्टेज को हाई करना और प्रेशर को क्या करना, लो करना। देन जो होता है गैस क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट में
बारिश वगैरह का क्या होता है, मौसम वगैरह होता है, जब बादल आपस में गरजते हैं और आपस में क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, तो एक क्या होता है, हाई साउंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और वहां पर क्या अर्थ पर क्या करता है, टकराता है। और यहाँ पर क्या होता है कि हाई वोल्टेज से क्या करते हैं, टकराते हैं और हमारे पास प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, 10⁻³ हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में भी ऐसे ही है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, ऐसे हो सकती है कि दो कंडीशन है कि वोल्टेज को हाई करना, क्या यहाँ पर वोल्टेज को हाई करना, 10 के वोल्टेज में नाम लिखना, वोल्टेज को हाई करना और प्रेशर को क्या कर देना, लो कर देना, देन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है या इलेक्ट्रॉन क्या इजीली फ्लो कर सकते हैं विदाउट कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये क्या है, हमारे पास लो पोटेंशियल है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं, ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारे पास लो पोटेंशियल होता है। ये कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल किसका होता है, हाई पोटेंशियल आप रिमेंबर कर लें, याद कर लें, पहले मान लें कि हमारे पास हाई पोटेंशियल किसका होता है, मेटल का हो सकता है, क्योंकि मेटल जो होता है इजीली इलेक्ट्रॉन पास कर सकती है। ठीक है, उसके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसमें से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो यहाँ पर लो पोटेंशियल से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, कौन, एनोड खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर क्या कर दिया है, लो कर दिया है। तो यहाँ पर आप सपोज कर ले कि हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, कैसे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। देन वहां पर क्या बनेगा, शेडो बनेगा, फ्लोरेसेंस बनेगा, कोई चमक बनेगा, कोई इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यानी विदाउट कोलिजन, विदाउट कोलिजन ये क्या करेगा। आप देखें तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन है और इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। यस, पॉसिबल है। कैसे, कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, गैस है। आपने पढ़ा होगा कि गैसेस में क्या होता है, आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं कि हम जब कभी कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो, देन उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। कोई भी वर्ड में, कोई भी वर्डिंग में शब्द आ जाए तो आप बोलेंगे कि हम कोई चीज की फॉर्मेशन हो रही है। अगर कोई भी वर्ड में लाइसेंस आ जाए तो आप बोलेंगे कोई चीज की यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई चीज अपने कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, तो तोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मींस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलेंगे। तो वही बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयोनाइजेशन हो रही है। आयोनाइजेशन होकर फिर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर क्या रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। आपने बायो में पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में टॉपिक आ जाता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस या डिफ्यूजन प्रोसेस, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या करता है, चीज मूव करता है। तो वही सेम बात है यहाँ पर कि लो पोटेंशियल से कहां पर जाते हैं, हाई पोटेंशियल पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। आप रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के मुताबिक रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ते थे हम, तो यहाँ पर क्या होंगे, हमारे पास नेगेटिव होते, यहाँ पर पॉजिटिव होते। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा रखूंगा मैं, यहाँ पर नेगेटिव रखूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपस में क्या करेंगे, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इधर क्या, एक लाइट हमारे पास प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा, श्वार क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और वहां पर क्या बनेगा, इमेजेस बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मुझसे क्या लग रहे हैं, रेजेस लग रहे हैं मोबाइल के, और ये रेजेस जो होती है स्ट्रेट में मुझसे पड़ रहे हैं, और मैं बोर्ड पर मेरा तस्वीर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दरअसल क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो
डिपेंडेंसी करता है वो फ्लोरेसेंस को क्या करता है, एमिट आउट करता है। तो यहाँ पर कौन सा हमारे पास शीट रखा जाता है, जिंक सल्फेट का। कौन सा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या करता है, फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई चीज की क्या हो रही है, श्वाप बन रही है, फ्लोरेसेंस बन रहा है। तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस तो है, लेकिन कोई ऐसी भी चार्जेस है जो क्या करते हैं, यहाँ पर वाल्स ऑफ कंटेनर को क्या करते हैं, टकराते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। तो उसको नाम दिया गया है कैथोड रेज। इसको हम अभी जानते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन। जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हुआ है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हुआ है किसके मौजूदगी में, डिस्चार्ज ट्यूब के मौजूदगी में। किसके मौजूदगी में, डिस्चार्ज ट्यूब के। यहाँ पर नोट कर लें, फिर इसकी लिखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जरा नोट कर लें। तो हम चलते हैं कहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यह आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज, यह आपको इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। बात क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी किस चीज की पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, जो कैथोड हो रहे थे, कहां पर, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, दे ट्रेवल, ये इसको छोड़ें फिलहाल पॉइंट को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव करता है, नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसको बोलते हैं हम बोलते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। क्या, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। और ये जो हमारे पास ट्रेवल करता है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या, स्ट्रेट लाइन पर क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं। जरा ये जो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, इसको जरा नोट कर लेना अपने बुक्स पे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, जस्ट लाइक एमटीगेट, ईकेट एंड अदर टाइप ऑफ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। सो क्या, ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर क्या हो रही है, मूव हो रही है। देन हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। क्या, दे पजेस यानी जो कैथोड रे होती है, मूव करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उसके पास क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, उसके पास कोई एनर्जी होगी। एनर्जी जो होता है, कोई चीज रेस्ट में होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, कोई चीज मोशन में होता है, कोई चीज मोशन में होता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा शायद कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है और उसका मास है, तो देन वो क्या पजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा। ठीक है, तो इसमें किसने कहा था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये क्लियर आउट आसान तरीके से समझा और लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दे प्रोड्यूस क्या करता है, फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करता है। क्या, फ्लोरेसेंस मतलब शुआ, डिफरेंट शुआ जो हमको क्या इमेजेस बना कर देते हैं। कौन से इमेजेस, रियल नो इमेजिनरी इमेजेस हमको देखने में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दे प्रोड्यूस एक्स-रेज। आप बोलेंगे सर ये तो टॉपिक ही कुछ और अलग हो गया है कि एक्स-रेज कैसे प्रोड्यूस होता है। यस, बिल्कुल होता है। एक्स-रेज देखें, एक्स-रेज, एक्स और रेज, एक्स मींस बोलते हैं कि आपका नाम जो हो सकता है एक्स वाई जेड हो सकता है, तो एक्स वाई जेड हम उसी को बोलेंगे अननोन रेजेस, अननोन रेडिएशंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्स-रेज बोलेंगे।
मतलब कोई हम उस जो रेजेस होते हैं हम उसको जान ना सके, अननोन रेडिएशन हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्स रेज बोलेंगे। और एक्स रेज जो होती हैं हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं जो क्या काज करा सकती हैं, कैंसर काज करा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स रे। एक्स रे जो होता है इसका दूसरा नाम होता है ये रोएंटजिन रेजेस, रोएंटजिन साइंटिस्ट का, और उसके बेसिस पर उसका नाम दिया है रोएंटजिन रेजेस। ये अलग टॉपिक है एक्स रेज के बारे में, और हम अलग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या थे, हम इसके प्रॉपर्टीज थे, इसके प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेजेस। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज बोले या कैथोड ट्यूब बोले या आप क्रूक्स ट्यूब बोले, डिस्चार्ज ट्यूब बोले, बात क्या है, आप ये बात पल्ले बांध लेना कि जो हमारे पास एक चीज की डिफरेंट डिफरेंट नाम से क्या क्या जाता है, पुकारा जाता है, लेकिन आपको क्या है, घबराना नहीं है। ठीक है, आपको एज अ फाइट करना है। तो यहाँ पर क्या, मैं अभी की पॉइंट लिखने जा रहा हूँ जो आपके बहुत कॉमन इफेक्ट्स डाल सकता है स्टडी पर। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। की पॉइंट्स लिखूं या मैं क्या लिखूं, गोल्डन पॉइंट्स। की पॉइंट्स या गोल्डन पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज। यहां बोलूं मैं क्रूक्स, सॉरी बस कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रेज में यहां पर क्या कर रहा हूं, मेंशन आउट कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट और गोल्डन पॉइंट्स ऑफ कैथोड रेज के बारे में क्या हम जानते हैं कि ये जो होता है कि कैथोड रे जो होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर जो किया था वो साइंटिस्ट था हमारे पास क्रूक्स, यानी डब्ल्यू क्रूक्स। लेकिन इससे पहले जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था, किसके में डिस्कवर हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब में, क्रूक्स ट्यूब में। वो क्रूक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब कौन से साइंटिस्ट ने बनाया है, वही हमारे पास क्या है, गोल्डन क्या है पॉइंट है। तो यानी है यहां पर क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब बोलूं या मैं क्या बोलूं, क्रूक्स ट्यूब बोलूं। वो किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय हेनरिच गीसलर बोल सकते हैं क्या, हेनरिच गैसलर। ठीक है, तो हेनरिच गैसलर, ओके, समझ में आ गई बात। और नेक्स्ट पर कौन सा हमारे पास पॉइंट है, की पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो डब्ल्यू क्रूक्स है, क्या डब्ल्यू क्रूक्स है, उसने क्या किया था, डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। यानी डब्ल्यू क्रूक्स डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, डब्ल्यू क्रूक्स। या डब्ल्यू क्रूक्स डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव पार्टिकल्स, दे आर gaining the electrons or losing an electron। then हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट वन जो होता है डब्ल्यू ब्रूक्स में हो गया। और दो हमारे पास होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जो हमने पीछे पढ़कर आए हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज किसने दिया था, वो दिया था जे थॉमसन ने। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे किसने दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे जो दिया था वो हमको दिया था किसने, जे थॉमसन। ठीक है, और नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिया था साहब स्टोनी ने। किसने दिया था, स्टोनी साहब ने दिया था नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये जरा बात इंपॉर्टेंट नोट करनी है एज अ की पॉइंट्स, एज अ गोल्डन पॉइंट्स, ताकि आपको क्या एक भी एमसीक्यूज में मिस ना हो सके। तो डिस्चार्ज ट्यूब किसने डिस्कवर किया था, हेनरिच गैसलर ने। और डब्ल्यू ग्रुप ने क्या किया था, डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज था कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, फ्रॉम कैथोड टू एनोड जाते हैं। और क्या बनता है हमारे पास, इमेज बनता है, इमेजिनरी इमेज बनता है। और क्या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं, और दीगर की और हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टीज किसने दिया, यहाँ पर जे थॉमसन ने दिए थे। और नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था।
फिर आप बोलेंगे कि सर तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे जो होता है वो हम जो है जे थॉमसन को कहते हैं। जे थॉमसन को प्रॉपर्टीज ऑफ क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कैथोड रे कहा जाता है। लेकिन फिर कहा जाता है कि डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था। देखें कि यहाँ पर जो होता है हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं कि साइंस वालों के ने क्या किया था कि वहां पर भी क्या करते थे कि एक चीज पर एक साइंटिस्ट काम नहीं करता था, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट एक चीज पर काम करते थे, वहां पर कोई एक क्या करता था, सक्सेसफुल बन जाता था। फिर सक्सेसफुल बन जाता था तो फिर उसको कहते थे कि यहाँ पर मैं कुछ ये देता हूँ कि इन्वेस्ट करता हूँ तो हम का नाम दे दिए। तो फिर इसमें फराडे का बहुत रोल है, मिल्टन फराडे का और जे थॉमसन का है और दीगर की और साइंटिस्ट का क्या रोल है। लेकिन क्रेडिट किसको दिया जाता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्रूक्स ने किया था, लेकिन क्रेडिट किसको दिया जाता है, जे थॉमसन को दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सो ये जो हमारे पास लेक्चर है वो इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल लेक्चर है। आप इसको क्या कर लें, नोट कर लें कॉपी में, और दीगर की ऐसे दूसरे वीडियोस आप चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और दोस्तों के तक ये फैलाते जाए, ताकि उसके लिए क्या हो जाए, आसानी प्रोड्यूस हो सके और इस इल्म की रोशनी को फैलाते रहें। तब तक के लिए इजाजत दिएगा और नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और कोई टॉपिक के पर। थैंक यू वेरी मच।